हेलो फ्रेंड्स। सबको अ, शुभ रात्रि। सो फाइनली बहुत दिन के बाद आज फिर से मैं लाइव स्ट्रीम पर आया हूँ। तो फाइनली आज आप लोगों को कुछ जो नॉलेज है बेसिकली यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है उन लोगों के लिए ये खास होगा ये वीडियो क्योंकि मैंने स्टूडेंट लोगों के लिए ही ये वीडियो अभी लाइव पर आया हूँ। सो मेरा चैनल बहुत दिन से पड़ा हुआ था, तो मेरा चैनल ख़त्म ही हो गया था। वीडियो भी नहीं डाल पाया, कुछ कंटेंट भी नहीं मिला, तो अ, इतने दिन से वीडियो नहीं डाला तो चैनल तो लॉस में ही जाएँगी। तो कोई बात नहीं है। मैं चैनल को लॉस में जाओ तो कुछ भी करो, ये सब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ़ इतना पता है जो जो यूट्यूब से माध्यम से मेरा जो पहला मैंने 2023 पर मैंने पहली बार चैनल स्टार्ट किया था, तब का वीडियो अभी भी यूट्यूब पर मेरा अवेलेबल है। तो वो सब वीडियो अभी तक अ, कुछ भी नहीं हुआ था। जब मैं देखने का मन होता है तो उसको मैं देख पाता हूँ। इसलिए ही मेरा जो याद है वो रहने के लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था। कोई पैसा वगैरह कमाने के लिए नहीं है। वैसे भी हम लोगों को कौन सब्सक्राइब करके कौन पैसा देगा? यही है ना? पैसा तो उन लोगों को मिलता है जो बहुत एक तरीके से वीडियो अच्छा वीडियो भी सब्सक्राइब मिलता है। फिर भी हम लोगों को आप लोग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए ना। बस बहुत सारा बातें करने वाला है हम। सो आह, जो जनरल नॉलेज था, जीके नॉलेज, कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग ये पूछते रहता है जनरल नॉलेज का मतलब क्या है? तो आ, जो मैंने सीखा था वही आप लोगों को मैं अभी बताने वाला हूँ। सो जनरल नॉलेज का मतलब है, जीके नॉलेज का मतलब है कुछ जानकारियाँ। जानकारियाँ क्या होता है? हम किसी भी हिस्ट्री हिस्ट्री का मतलब है किसी भी बीते हुआ काल को फिर से याद रखने के लिए व उसको यादों में बसाने के लिए व बहुत सारा हिस्ट्री ऐसा है जो हम लोगों को याद करना चाहिए। उससे हमको बहुत फ़ायदा मिलता है। उसको ही हम याद जो सवाल जो हिस्ट्री हमको बहुत सारा फ़ायदा देता है, उसको ही हम जनरल नॉलेज कहता है। जो बीते हुआ काल अभी आप लोगों को मैं फॉर एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अभी इंडिया कब स्वाधीन हुआ था? वो भी तो एक जनरल नॉलेज था ना। सो इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है? इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? वो भी तो एक जनरल नॉलेज था ना। तो सब कुछ जनरल नॉलेज की अंडर में आता है। इंडिया का हिस्टोरी, इंडिया का सिर्फ इंडिया का नहीं है। किसी भी बीते हुआ काल व किसी भी बीते हुआ काल व अभी जो प्रेज़ेंट में चल रहा है, एक ख़ास चीज़ जो उससे मैंने पहले पहले भी बोला था, जो ख़ास चीज़ उस किसी भी चीज़ से व किसी भी चीज़ से मदद से उस उसका वजह से किसी को फ़ायदा मिलता है व फ्यूचर में फ़ायदा मिलना मिलना वाला है, फ़ायदा मिलता है,
उसको हम जनरल नॉलेज कहता है व बोलता है। अभी कोरोना बहुत सारा है, सो हम कुछ अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला है। अ, मेरे से कुछ भूल वगैरह हो जाए तो आप लोग मुझे प्लीज़ माफ़ कीजिए ना, क्योंकि मेरा इतना हिंदी भी अच्छा नहीं है। सो जनरल नॉलेज भी कुछ भी मेरा गलत हो सकता है, तो आप लोग प्लीज़ उसको कमेंट में सही करने का व सही करने का तरीका मुझे बताइए, बस सही करके मुझे भेजिए, कमेंट में लिखिए। मेरे कुछ भी गलत हो जाए तो मेरे मुँह से जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सो इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है व कौन था? उसका जवाब क्या होगा? कुछ लोगों को पता था, कुछ लोगों को पता नहीं। जो लोगों को पता है, वो लोगों के लिए तो और भी अच्छा है, और भी अभी याद रहेगा। जो लोगों को नहीं पता है, उन लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ, इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था, फर्स्ट पहला प्रधानमंत्री था जवाहरलाल नेहरू। उसको हम निकनेम उसका निकनेम भी था। निकनेम क्या था? निकनेम बहुत खास है उनका। निकनेम था चाचा। चाचा क्यों बोलता था? हम आज जो नॉलेज के साथ कुछ हिस्ट्री भी जानेंगे। चाचा क्यों बोलता था? उसका निकनेम क्यों चाचा हुआ था? चाचा हुआ था इसलिए वो बच्चे लोगों से बहुत मिलते-जुलते था, बच्चे लोगों को बहुत प्यार करता था, उनके साथ बहुत संबंध था उनका। इसीलिए बच्चे लोगों ने उनको चाचा बुलाना शुरू किया। वहीं से उनका निकनेम हो गया चाचा। उनको चाचा जवाहरलाल नेहरू से भी बुलाया जाता था। सो वो भी बहुत ख़ास दिन था। हम वो ख़ास दिन क्या था आप लोग सभी को पता है। ख़ास दिन था चिल्ड्रन डे। चिल्ड्रन डे पर हम किसका जन्मदिन मनाता था? चाचा जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट हम चलते हैं, जाते हैं। नेक्स्ट था द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट द फर्स्ट प्रेसिडेंट इन इंडिया। इंडिया का राष्ट्रपति कौन था पहला? सो उसका जवाब तो बहुत लोग को पता है। सो इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट था डॉक्टर क्या था? डॉक्टर क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट। इंडिया का फर्स्ट सिटीजन किसको मिलता था? प्रेसिडेंट को, क्योंकि प्रेसिडेंट ही ऐसा व्यक्ति होता है जो इंडिया का पहला नागरिकता वो प्रयोग करता है। इसलिए इंडिया का प्रेसिडेंट के पास इतना पावर होता है जो किसी भी सिचुएशन को वो हाथ में ले सकता है। सो इसलिए इंडिया का पहला राष्ट्रपति था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम जानेंगे अभी की प्रेजेंट की टाइम का। अभी की प्राइम मिनिस्टर कौन था? कुछ लोगों को पता कुछ लोगों को पता है, फिर भी मैं आप लोगों को बोलना चाहेंगे, कुछ लोगों को उनका सही व पूरा नाम पता नहीं है। कुछ लोग ऐसा है, मोदी जी, मोदी सरकार ऐसा बोलता है। ठीक है, मोदी तो बीच में आता है। पहले और बाद में तो कुछ उनका भी नाम होगा उसके साथ। उसका नाम है नरेंद्र दामोदर मोदी। अभी का प्राइम मिनिस्टर का नाम है इंडिया का, भारत का।
नरेंद्र दामोदर मोदी। सो वो तो बता दिया आप लोगों को। अभी का प्रेसिडेंट कौन है व कौन था? वो अभी का प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। श्रीपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी सो फ्रेंड्स अभी आ, आगे चलता है। तो कुछ लोग मुझे ये सब क्वेश्चन करेंगे, आपको क्यों इतना अभी रात में वीडियो बना रहा है, दिन में क्यों नहीं वीडियो बनाया? ये सब क्वेश्चन करेंगे। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को माफ़ी चाहता हूँ। अ, ठीक है, मैंने आज रात में ही वीडियो बनाने के लिए सोचा, क्योंकि दिन में भी मेरे पास टाइम है। टाइम तो नहीं है, वो तो नहीं कह सकते, टाइम है मेरे पास। उसके बाद भी मैंने बहुत दिन हो गया, मैंने वीडियो नहीं बनाया। इसलिए मेरे चैनल इतना डाउन हो गया, पूरा रेट हो गया। मैंने पहले भी आपको बोला था, मैं जब भी यूट्यूब में वीडियो डालता हूँ, मेरा कुछ ख़ास ख़ास होना चाहिए। ख़ास का मतलब मैं सब्सक्राइब लेने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए, यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए वीडियो नहीं डालता। मैं जब भी मूड होता हूँ, जब भी मेरे को वीडियो बनाने का मन होता है,
उस समय ही मैं वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि मेरा जो वीडियो में मेरा जो याद है, वो किसी भी टाइम पर मुझे आसानी से मिल सकता है, इसलिए ही मैं यूट्यूब पर डाल के रखता हूँ वीडियो। मैंने पहले बोला था आप लोगों को, मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था तब 2023 होगा शायद। मैंने ये चैनल खोल के 2 साल हो गया अभी। तो तब का वीडियो भी अभी तक मेरे पास है, जो यूट्यूब पर अवेलेबल है अभी तक। सो इसलिए ही मैं वीडियो यूट्यूब पर वीडियो डाल के रखता हूँ। सो और बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ, जीके नॉलेज की तरफ। सो हमने पहला प्राइम मिनिस्टर, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन प्रेसिडेंट, वो जाना। अभी का प्रेजेंट का प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का नाम भी जाना। सो अभी का अभी का इंडिया का कैपिटल क्या है? कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं। सो वो भी, जो लोग पता है वो लोग तो बहुत अच्छा है, जो लोग पता नहीं है उन लोगों के लिए ये वीडियो है, ये आंसर है। अभी का कैपिटल है नया दिल्ली, जो हमारा जो इंडिया का सो मिडल सिटीज में आता है नया दिल्ली। नया दिल्ली पहले का जो कैपिटल था, पहले जो हम लोगों ने स्वाधीनता मिलने से पहले हमारा कैपिटल था कलकत्ता। अभी का जो वेस्ट बंगाल कोलकाता है। उस समय जो हम लोगों का कैपिटल था वही था कलकत्ता। कलकत्ता में पहले ब्रिटिशरा यहाँ पर बिजनेस वगैरह करने के लिए आया था। सो कलकत्ता का जो हम लोग किंगडम था, उन लोग ने जो ब्रिटिश इंडिया, उन लोगों के साथ बिजनेस का पार्टनरशिप किया। उन लोगों को बिजनेस करने के लिए यहाँ पर इंडिया पर आने दिया। उसके बाद थोड़े करके ब्रिटिश ने सारा ज़मीन अपने ऊपर कब्ज़ा कर लिया। और जो इंडिया का जो बहुत सारा किंगडम था, बहुत सारा राज्य का बहुत सारा महाराजा था, उन लोगों ने बहुत रोकने का प्रयास किया, रोकने का बहुत कोशिश किया, फिर भी रुक नहीं पाया, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया के पास इतना सारा नॉलेज था, हथियार था, बहुत सारा जो उन लोगों के पास अ, ब बूम वगैरह बहुत सारा था। तो किंगडम लोगों के पास तो क्या होगा? तलवार, तीर वही होगा। इसलिए रुक नहीं पाया। उसके बाद जो केलकाता था, केलकाता से शिफ्ट होके अ ब्रिटिश इंडिया ने दिल्ली पर इंडिया का, भारत का कैपिटल बनाया है। सो हम अभी जानेंगे अ, इंडिया का इंडिया का फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट जो अभी का होम मिनिस्टर है, इंडिया का फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन है? होम मिनिस्टर, अभी का होम मिनिस्टर तो आप लोगों को सब पता है। होम मिनिस्टर इंडिया का फर्स्ट होम मिनिस्टर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडिया का फर्स्ट होम मिनिस्टर। अभी का तो आप सभी को पता है, अभी का होम मिनिस्टर है अमित शाह। सो बहुत ही क्या बोल सकते हैं, इनिसेंट मैन है, बहुत खतरनाक है। आप लोगों को खतरनाक लगे या नहीं लगे, मुझे तो बहुत खतरनाक लगता है उनको। वो लोग जब बाहर से देखने से बहुत नॉर्मल दिखता है। अ, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सबको बाहर से देखने से बहुत नॉर्मल इंसान लगता है। उन लोगों को अंदर जाके देखिए आप लोग कितना खतरनाक होगा। खतरनाक इसलिए बोल रहा हूँ मैं, वो लोग
एक स्टेट को नहीं, एक डिस्ट्रिक्ट को नहीं, एक अ, स डिविज़नल को नहीं, एक पूरा का पूरा कंट्री को चला रहा है। कंट्री भी ऐसा-वैसा छोटा-मोटा नहीं है, पूरा वर्ल्ड का 3 लार्जेस्ट जो एरिया वाइज़ है, 3rd लार्जेस्ट ना 5th लार्जेस्ट वो उसको चलाता है। सो उन लोगों का दिमाग इतना होगा, आप लोगों को शायद पता नहीं। अब ये नरेंद्र मोदी हमारा प्राइम मिनिस्टर पूरा वर्ल्ड का एक पॉपुलर लीडर है, वर्ल्ड फेमस लीडर है वो। सो एक कंट्री को चलाना इतना आसान भी नहीं है। उसकी उनके पास इतना पैसा है, उनके पास इतना लोगों का कमेंट वगैरह है, फिर भी वो लोग इतना बाहर से शांति करके रहता है। सो वो बाद में बात करेंगे। अभी जनरल नॉलेज की तरफ जाता है। सो हमने होम मिनिस्टर के बारे में जान लिया। अभी त्रिपुरा का बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। त्रिपुरा का फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन था? त्रिपुरा का। हम लोग तो सब त्रिपुरा में रहते हैं ना। त्रिपुरा का फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन था? हाँ? वो जानना चाहिए हमको। वो तो जानना चाहिए। पहले त्रिपुरा का चीफ मिनिस्टर के बारे में जानने से पहले त्रिपुरा का थोड़ा-सा हिस्टोरी जानना चाहिए हमको, हिस्टोरी। त्रिपुरा पहले कैसा था? अब क्या है? त्रिपुरा जब 1947 इंडिया जब स्वाधीन हुआ था, तब त्रिपुरा एक किंगडम चलाता था, किंग चलाता था, एक राजा शासन था। तब त्रिपुरा ब्रिटिश इंडिया और त्रिपुरा का जो महाराजा था, वो दोनों मिलके त्रिपुरा को चलाता था। उसके बाद जब महाराजा बिधविक्रम किशोर मानिक्य जब मारा गया था, तब त्रिपुरा को इंडिया भी आज़ाद फुलफिल आज़ाद हो गया। उसके बाद त्रिपुरा को इंडिया के पास जो अ, शामिल होने के लिए अ, उसका जो एग्रीमेंट था, वो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास लेके गया था। उसके बाद ही 1949 में त्रिपुरा इंडिया के साथ एग्रीमेंट होके अ, क्या बोलता है उसको इंडिया का पार्ट बन गया। फिर भी त्रिपुरा फुलफिल स्टेट नहीं मिला था तब, फुलफिल स्टेट नहीं मिला था। उसके बाद त्रिपुरा 1972 फर्स्ट जनवरी में फुलफिल स्टेट का दर्जा मिल गया। उसके बाद त्रिपुरा का फर्स्ट चीफ मिनिस्टर था सचिंद्र लाल सिंह, द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर इन त्रिपुरा, द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा सचिंद्र लाल सिंह। ये याद रखो। त्रिपुरा का पहला सीएम है सचिंद्र लाल सिंह। त्रिपुरा का पहला सीएम है सचिंद्र लाल सिंह। सचिंद्र लाल सिंह। अभी हम जानते हैं इंडिया का प्रेसिडेंट फर्स्ट, प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट, त्रिपुरा का फर्स्ट चीफ मिनिस्टर का बारे में तो जान लिया। अभी त्रिपुरा का गवर्नर, राज्यपाल। त्रिपुरा का फर्स्ट गवर्नर कौन है? त्रिपुरा का फर्स्ट गवर्नर है बीके नेहरू। बीके नेहरू। बीके नेहरू की मतलब ब्रज कुमार नेहरू। ब्रज कुमार नेहरू। त्रिपुरा का फर्स्ट कौन है? त्रिपुरा का फर्स्ट कौन? राज्यपाल। त्रिपुरा का फर्स्ट गवर्नर है बीके नेहरू। समझे? त्रिपुरा में कुल 8 डिस्ट्रिक्ट है और 23 सब डिविजनल है और 58 ब्लॉक्स है। सॉरी 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 58 ब्लॉक्स है त्रिपुरा में कुल। 8 डिस्ट्रिक्ट, फिर से याद रखो, 8 डिस्ट्रिक्ट, 23 सब डिविजनल, 58 ब्लॉक्स।
त्रिपुरा में टोटल। त्रिपुरा में अभी का पॉपुलेशन है अराउंड अराउंड 40 lakhs। पहले सेंसस में 2011 का सेंसस में 36 आया था, अभी 40 हो गया, 40 lakhs। सो उसमें से जनरल 70 और एस टी एस सी वो लोग 30% में आ गया। पहले जब सेंसस हुआ था 19 1980 1970 1990 99 2000 में तब सेंसस हुआ था। तब जो एसटी था, यहाँ का जो लोकल लोग था, लोकल पीपल्स था, लोकल जनजाति था, उन लोगों का पॉपुलेशन होता था। तब उन लोगों का पॉपुलेशन होता था 80% 90%। तब जो नॉन ट्राइबल था, जो जनरल कैटेगरी में आता था, उन लोगों का पॉपुलेशन तब 10% 8% ऐसा होता था। जब 1999 बा 1999 1998 तब तो जो जनजाति था उन लोगों का पॉपुलेशन 90% हुआ था। 2000 से लेके 2011 तक, जो 2011 तक, जो 11 साल में 10-11 साल में आ, जो एसटी लोगों का जो एसटी लोगों का खट खट के जो लोगों का परसेंटेज खट के कितना आ गया पता है? 30%। 30% आ गया। 1990 80 उस वक्त जो जनरल था, जो बंगाली पीपल्स था, जनरल पीपल्स था, उन लोगों का सिर्फ 10% था। अभी कितना परसेंट? 70%। अभी जो यहाँ का लोकल जनजाति था, लोकल ट्राइबल्स था, उन लोगों का पॉपुलेशन सिर्फ 30%। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का एक रूल्स होता था, एक मतलब होता था उनका, एक दर्जा होता था। किसी भी स्टेट पर आ, जो जिनका पॉपुलेशन ज्यादा होता है, उनको ही कॉन्स्टिट्यूशन की अंदर से, कॉन्स्टिट्यूशन की जो तरीके से उनको ही जो लोकसभा विधानसभा, जो स्टेट का एमएलए एमडीसीज, उसका बहुत सीट मिलता था। इसलिए अभी त्रिपुरा में 30% एसटी का अभी त्रिपुरा में अभी कितना 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 विधानसभा सीट कितना है? त्रिपुरा का अभी विधानसभा सीट है 60। 60 इसका मतलब है सिर्फ 7 सीट है, 7 सीट। उससे जो यहाँ का लोकल ट्राइबल्स लोग, लोकल जनजाति लोगों को कितना सीट मिलता है पता है आप लोगों को? सब मिला जुला के सिर्फ 18 या 19-20 सीट ही मिलता है। और कितना है? और 40 सीट जनरल, जो जनरल है यहाँ का, उनको जाता है। सो आप लोगों को सभी को पता है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन अभी आ, क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो तो नहीं पता। जो कॉन्स्टिट्यूशन में था आ, वही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। त्रिपुरा में बहुत गलत हो रहा है मेरी ख्याल से, मेरी तरफ से भी। आप लोगों को प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए। त्रिपुरा जो त्रिपुरा से अभी वीडियो देख रहा है, वो लोग प्लीज कमेंट कीजिए। त्रिपुरा में क्या क्या हो रहा है, जो त्रिपुरा में रहता है उनको ही पता है अभी त्रिपुरा का सिचुएशन क्या है। जो त्रिपुरा में रहता है वो ही जानता है। छोड़िए फिर भी, अभी हम चलते हैं प्रेजेंट का त्रिपुरा का चीफ मिनिस्टर का। त्रिपुरा का प्रेजेंट का चीफ मिनिस्टर है प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा। जो
मुझे तो उनका पूरा हिस्ट्री पता नहीं है। मैंने उनका हिस्ट्री जानने का बहुत प्रयास किया, फिर भी अभी तक फुलफिल हिस्ट्री पता नहीं है उनका। सो प्रोफ़ेसर डॉक्टर मानिक साहा के हाथ में अभी बहुत सारा डिपार्टमेंट मिनिस्टर का पावर है। अभी अभी उसने जो चीफ मिनिस्टर है उसके पास बहुत सारा पावर है। जो बहुत सारा डिपार्टमेंट का मिनिस्टर होता है ना हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर सब लोगों को जो उन लोगों का मिनिस्टर लोगों को पता नहीं है, सब उनके पास ये पावर रख लिया उसने। सो इसलिए चीफ मिनिस्टर त्रिपुरा का चीफ मिनिस्टर भी डॉक्टर मानिक शाह है, एजुकेशन मिनिस्टर भी डॉक्टर मानिक शाह है और हेल्थ मिनिस्टर भी डॉक्टर मानिक शाह है। त्रिपुरा का कैपिटल क्या है? त्रिपुरा का कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा का कैपिटल है अगरतला। सो त्रिपुरा का कैपिटल अगरतला है। अगरतला में अराउंड बहुत सारा बहुत सारा आप लोगों को देखने का बहुत सारा जगह वगैरह मिलेगी। बहुत सारा हिस्ट्री मिलेगी। सॉरी नीर महल, उज्जैन तो प्लेस, हेरिटेज पार्क बहुत सारा देखने को मिलेगा आप लोगों को। महाराजा बीर विक्रम एयरपोर्ट, एमबीबी कॉलेज, महाराजा बीर विक्रम एयरपोर्ट, नीर महल बहुत सारा देखने को मिलेगा आपको। साइंस सिटी बहुत सारा देखने को मिलेगा जो अगरतला में। इसलिए ही अगरतला को नॉर्थ ईस्ट का सेकेंड लार्जेस्ट सिटी बोला जाता है। इत, इतना त्रिपुरा वैसे तो त्रिपुरा बहुत छोटा है। छोटा में भी इतना पॉपुलेशन है, इतना लोग है, इतना क्या बोले आपको पूरा बहुत भीड़ ही भीड़ है। सो आज के लिए इतना ही है। सो फिर मिलेंगे। आज से ही मैं थोड़ा-थोड़ा करके वीडियो डालना स्टार्ट करेंगे। सो फाइनली आज इतना ही है। सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए क्योंकि अ, मैं ये बात कहना तो नहीं चाहिए, फिर भी आप लोगों को कहता हूँ। अ, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आप लोगों के बिना तो अधूरा है मेरी चैनल भी। आप लोगों की सपोर्ट के बिना ही अधूरा है। किसी भी चैनल को, किसी भी लोग को किसी भी आदमी को, किसी भी इंसान को, किसी भी चीज़ को ऊपर जाने के लिए अकेला चल के नहीं जा सकता। किसी न किसी का हाथ तो थामना पड़ता है। किसी न किसी से तो मदद लेना पड़ता है। इसलिए मैं आप लोगों को विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों को हाथ जोड़ करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आप लोगों के बिना ये अधूरा है। आज के लिए इतना है। कुछ गलत वगैरह मेरे मुँह से निकल गया तो प्लीज़ क्षमा कीजिए, माफ़ कीजिए। कल फिर मिलेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि।